मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलेव सकुला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछले श्लोक में आचार्य श्री ने कहा था, हिंसा को छोड़ने वाले अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे हिंसा को छोड़ें। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान कैसे छोड़ें, शुरू कहाँ से करें? तो आचार्य ने अगला श्लोक लिखा, मध्यम मांसम क्षौद्रम, मध्यम मांसम क्षौद्रम, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, हिंसा विपरत कामैर, हिंसा विपरत कामैर, मोक्तव्यानि प्रथममेव, मोक्तव्यानि प्रथममेव। बोलिए, मध्यम मांसम क्षौद्रम, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, हिंसा विपरत कामैर, मोक्तव्यानि प्रथममेव। हिंसा छोड़ने का भाव है, शुरू कहाँ से करें? देखिए, मध्यम शराब को, मांसम मांस को, और क्षौद्रम शहद को, और पंच माने 5 जो उदम्बर फल हैं उनको यत्नेन, यत्न पूर्वक छोड़ना है। किन किन को? मद्य, शराब, मांस, शहद और 5 उदम्बर फल, इनको बड़े यत्न से, बड़ी सावधानी से। हिंसा विपरीत कामई, अर्थात हिंसा को विपरीत माने त्यागने की, कामैर माने इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, मोक्तव्यानि छोड़ देने चाहिए, प्रथमम एव सबसे पहले ही। अर्थात
जो हिंसा छोड़ने की भावना रखते हैं, जिनका मन है अब हिंसा में धीरे धीरे छोड़ूं, ऐसे हिंसा को त्याग करने की कामयिर मन इच्छा रखने वाले जीवों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मद्य, मांस और शौद्र माने शहद, मधु और 5 उदंबर फलों को बड़े यत्न पूर्वक मुक्तव्यानी सबसे पहले छोड़ देने चाहिए। सबसे पहले क्या छोड़ना? शराब छोड़ो, मांस छोड़ो, शहद छोड़ो और 5 उदंबर फल छोड़ो। इनको अगर नहीं छोड़ा तो धर्म की शुरुआत ही नहीं है। ये तो जैनी मात्र को इनका त्याग तो होना ही चाहिए। ये मूल गुण हैं जैन धर्म की, ये तो नींव है। यहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से? अष्टमूल गुण से। 5 उदंबर फल, 3 मकार। ये मद्य, मांस और मधु तीनों माँ से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं 3 मकार। पंडित जी, मद्य के अंतर्गत किन किन पदार्थों को लेना चाहिए? मद्य शब्द का अर्थ होता है शराब, अर्थात शराब, बरांडी, विस्की, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो मद्य का मतलब है शराब। शराब में और किन चीज़ों को ले? जो अन्य चीज़ें नशा करने वाली हैं उन सबको मद्य में लेना चाहिए, जैसे तम्बाकू, जैसे गुटखा, जैसे और नशा करने वाली अफीम आदि वस्तुएं, इन सबको भी मद्य के अंतर्गत लेना चाहिए। जिसने शराब का त्याग किया है वो इन नशे वाले पदार्थों को भी ना ले। एक बात और देखें, मद्य, मांस, मधु का त्याग 2 तरह से होता है। एक तो उस नाम वाली वस्तु का त्याग और एक उससे संबंधित वस्तु का त्याग। अगर आपने शराब का त्याग किया है, मैं शराब का त्याग करता हूँ, तो तम्बाकू, गुटखा अलग हो जाते हैं। अगर आपने नशे वाली सारी वस्तुओं का त्याग किया है, और करना चाहिए, तो आपको तम्बाकू, गुटखा, अफीम, गांजा और तो और भांग का भी त्याग कर देना चाहिए। इस तरह मद्य के अंतर्गत ये सब वस्तुएं आती हैं। हिंसा को छोड़ने का भाव रखना है, सबसे पहले इनको छोड़ो। पंडित जी, क्या चाय पीना भी मद्य के अंतर्गत आता है? जिसने मद्य का त्याग किया है उसके अंतर्गत चाय नहीं आती, लेकिन हमने देखा किन्हीं जीवों को चाय का नशा है। पहले हमारे यहाँ एक कर्मचारी काम करता था, उसकी ये हालत थी कि दोपहर के 2 बजे वो कुर्सी पर बैठ जाता था। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? जब तक चाय नहीं मिले अब मैं काम नहीं कर सकता। अगर ऐसी नशे की हालत है तो वो चाय भी शराब की छोटी बहन बन गई। उस व्यक्ति को चाहिए वो चाय को भी छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? अगर चाय का ऐसा अभ्यासी बन गया है तो मुझे बताओ उपवास कैसे करेगा? अरे वर्ष में कम से कम अनंत चतुर्दशी का उपवास तो करोगे ना। तो अनंत चतुर्दशी को कैसे भूखे रहोगे? चाय की याद आएगी, धर्म ध्यान कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपने शरीर को किसी भी वस्तु की ऐसी आदत मत डालो जिसके बिना आप रह ना सको, अन्यथा आपके धर्म ध्यान में बहुत बाधाएं हो जाएंगी। कुछ लोगों को सुबह सुबह चाय पीने की आदत होती है, उसके बिना वो कहते हैं हमारा हाल सब खराब। मैं उनसे पूछूंगा, संमेश शिखर की वंदना को जब 2 बजे पर्वत पर चढ़ोगे तब चाय कहाँ से लाओगे? क्या चाय अपने साथ ले जाओगे? गलत, ऐसे नहीं। तो अगर चाय ऐसी हो गई है आपके जीवन में कि उसके बिना आप रह नहीं सकते, तो चाय को भी छोड़ो, उसको हम नशे वाले पदार्थों में मानेंगे। पंडित जी, मांस त्याग से हमें क्या समझना चाहिए? मांस त्याग का नियम भी 2 तरह से होता है, एक स्थूल रूप से, एक सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से तो जिसे नॉन वेज कहा जाता है वो न खाए। अच्छा, सूक्ष्म रूप से जिस होटल में नॉन वेज बनता है उस होटल में भोजन ना करे।
दूसरी बात, जिन वस्तुओं में जीवों की उत्पत्ति हो गई है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो गई है, उन वस्तुओं को न खाएं। जैसे बिना फर्मेंटेशन के ब्रेड नहीं बनता। जब नहीं बनता तो ब्रेड में फर्मेंटेशन जीव हैं, बिल्कुल हैं, इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने मांस त्याग सूक्ष्म रूप से, संपूर्ण रूप से करने का भाव बनाया है, तब तो जहाँ जहाँ अवक्षपना है उन सबों को छोड़ें। अवक्षपना भी दो तरह का, एक तो वो जहाँ एक इंद्रिय जीव हैं जैसे आलू, एक वो जहाँ त्रस्त जीवों की उत्पत्ति है जैसे बाजार का दूध दही। अगर बाजार का दूध दही है उसमें क्या है उत्पन्न, उनमें तो त्रस्त जीव भरे पड़े। त्रस्त जीवों का शरीर मांस कहलाता है। एक इंद्रिय वनस्पति का, एक स्थावर जीवों का शरीर मांस नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? त्रस्त जीवों के शरीर में हड्डी, मांस, खून सब होता है, लेकिन स्थावर जीवों के शरीर में हड्डी, मांस, खून कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर आपको मांस त्याग अत्यंत सूक्ष्म रीति से करना है तो जितनी अमर्यादित वस्तुएं हैं उनको भी छोड़ना है। अगर उतना न बने, कम से कम नॉन वेज तो न खाएं। आजकल नॉन वेज होटलों में दावत देने का बड़ा प्रसंग चल गया है और लोग ये कहते हैं वहाँ अलग किचन है, वहाँ मिक्सिंग नहीं होती, इसलिए खाने में क्या दिक्कत है। मैं उनसे निवेदन करूँगा, एक पुस्तक एक सज्जन ने लिखी है, अनदेखा सच। वो सज्जन कौन थे? वो पहले एक 5 स्टार होटल में किचन इंचार्ज थे। उन्होंने अनदेखा सच वाली पुस्तक लिखी है और उसमें स्पष्ट लिखा है, अगर आप वास्तव में वेजिटेरियन हैं तो हमारे यहाँ का केवल सीलबंद पानी तो पिएं, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएं। हमारे यहाँ का दूध भी नहीं लेना, दही भी नहीं लेना। क्यों? उन्होंने कहा हमारे यहाँ सब मिक्सिंग चलता है। 5 स्टार होटलों में कहीं भी शुद्धि नहीं रह सकती। इसलिए अनदेखा सच अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप कह देंगे वास्तव में बहुत गड़बड़ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज जो शादियाँ अच्छे स्टैंडर्ड की मानी जाती हैं वो शादियाँ सब 5 स्टार 7 स्टार होटलों में होने लगी और बस इतना कह देते हैं सारा सामान वेजिटेरियन बनाना, मीनू हमारा ये होगा, ठीक, लेकिन सब मिक्सिंग है, वहाँ शुद्धि नहीं रहती। मांस का जिन्होंने सूक्ष्म रूप से त्याग करना है ना, वो नॉन वेज होटल में भी न जाएं, वहाँ का कुछ भी न खाएं और जिन चीज़ों में जीव उत्पन्न हो गए हैं उन्हें भी छोड़ें। पंडित जी, मधु त्याग में क्या लेना चाहिए? इसका भी त्याग 2 प्रकार से होता है। अगर स्थूल त्याग है तो शहद को न खाए, और अगर सूक्ष्म त्याग है तो जिन दवाइयों में अगर शहद का मिक्सिंग ज़रा भी उसके उस प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हो तब उन दवाइयों का प्रयोग ना करें। अभी हमने देखा बाज़ार में जैसे पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट हैं वो उनमें शहद का प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने शहद को संपूर्ण रूप से छोड़ना है वो उसको देख लें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, शहद है उसको भी छोड़ दें। अगर कोई भी वस्तु ऐसी हो, मान लो मुंह को वाश करने वाली कोई चीज़ है, खाने वाली नहीं है और उसमें शहद है, तो सूक्ष्म त्याग करने वाला उसे भी छोड़े। पंडित जी, 5 उदंबर फल कौन कौन से होते हैं? बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कठूमर, ये 5 फल होते हैं। वैसे दिगंबर जैन समाज में आजकल इन 5 फलों के खाने का मैंने तो कहीं भी रिवाज नहीं देखा। शायद आचार्यों ने जब ये बात लिखी हो तब इनका प्रचलन होगा। लेकिन इन 5 फलों का त्याग क्यों कराया? क्योंकि इन 5 फलों में जीव भरे पड़े रहते हैं। हमारे घर से बाहर निकलते ही एक बगल की कोठी में बड़ का पेड़ लगा हुआ है। उस बड़ के पेड़ में से फल जब गिरे तो मैंने एक दिन एक फल को तोड़ के देखा, उसमें तो जीव हजारों भरे पड़े। गूलर को आप उठा के देखो, जीव ही भरे पड़े।
पीपल का जो फल है उसको तोड़ कर देखो, जीव ही भरे हुए। आचार्यों ने जो व्याख्यान शास्त्रों में किया है बहुत सोच समझ के अच्छी प्रकार किया है। तो ये 5 जो उदंबर फल हैं बिल्कुल खाने नहीं, छूने लायक भी नहीं हैं। इनमें बहुत जीव राशि पाई जाती है। इस प्रकार सबसे पहले मद्य, मांस और शहद 5 उदंबर फलों को छोड़े। इसके बाद फिर आगे की बात करें। शराब के लिए आपने मना तो किया, शराब में क्या क्या दोष हैं अगले श्लोक में देखिए। मद्यम मोहयति मनो, मद्यम मोहयति मनो, मोहित चेतस्तु विस्मरति धर्मम, मोहित चित्तस्तु विस्मरति धर्मम, विस्मृत धर्मा जीवो, विस्मृत धर्मा जीवो, हिंसामविशंकमाचरति, हिंसामभिसंकमाचरति। बोलिए। मद्यम मोहयति मनो, मोहित चित्तस्तु विस्मरति धर्मम, विस्मृत धर्मा जीवो, हिंसामविशंकमाचरति। मद्यम शराब, मोहयति मोहित करती है मन को। शराब पीने वाले का विवेक नष्ट हो जाता है। क्या करने योग्य का क्या नहीं करने योग्य, क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा नहीं मालूम पड़ता। शराब मन को मोहित करती है। और मोहित चित्तस्तु, और जो चित्त मोहित हो गया है वह भूल जाता है धर्म को। जिसे विवेक ही नहीं है, होश ही नहीं है, धर्म अधर्म को कैसे जानेगा। क्या कह रहे हैं? और जो चित्त मोहित हो गया है वह धर्म को भूल जाता है। विस्मृत धर्मा, और जो धर्म को भूला हुआ जीव है वो हिंसा को अविशंकम बिना सोचे विचारे आचरती आचरण करता है। नशे में है फिर क्या रखा, फिर कुछ नहीं होता। पंडित जी, आचार्य ने इस श्लोक में शराब के कौन कौन से दोष बताए हैं? पहला बताया शराब मन को गाफिल कर देता है, विवेक होश नष्ट हो जाता है। दूसरा बताया जब आदमी का मन गाफिल हो गया, होश आभास खो बैठा, तब क्या होता है, वो धर्म को भूल जाता है। तीसरी बात, और जब धर्म भूल गया तब हिंसा का निडर होके कुछ भी चाहो वो उसका आचरण करता है। प्रश्न ये था कि जिसको हिंसा छोड़नी हो वो क्या करे? सबसे पहले शराब छोड़े। क्यों शराब नहीं छोड़ोगे? मन तुम्हारा बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे तो धर्म भूल जाओगे और फिर तुम हिंसा का निडर होकर आचरण करोगे। इसलिए पहले शराब छोड़नी है। पहले एक शास्त्र में कथानक आता है, वो पढ़ा था। एक व्यक्ति बड़ा समझदार धर्मात्मा था, वो जंगल में से निकल रहा था। एक बदमाशों के गैंग ने उनको पकड़ लिया। बदमाशों का वो ठिकाना था और वहाँ क्या था, वहाँ सप्त व्यसन का खूब सेवन होता था। बदमाशों ने उनसे पकड़ के कहा, क्यों पंडित जी तिलक लगा के कहाँ से आ रहे हो? मंदिर से आ रहा हूँ। अच्छा, मंदिर अंदर की छोड़ो, बैठो यहाँ। सुनो, पहले आप हमारे अतिथि हो, पहले शराब पियोगे? हो नाम ही मत लेना, मैं छूता नहीं। अच्छा, मांस खाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास वेश्याएं हैं, इनका सेवन करोगे? अरे राम राम, नाम भी नहीं लेना। सरदार बोला, सुनो, ये पंडित ऐसे कुछ नहीं करेगा, इससे पहले शराब पिलाओ जबरदस्ती करके, फिर देखो जो कहोगे वो मान लेगा। अब उसको शराब पिलाई गई। शराब पिलने के बाद जब वो नशे में हो गया, अब उससे कहा ये खाओ, मांस है। हाँ, उनने मांस भी खा लिया, वेश्या सेवन भी कर लिया और सब कुछ कर लिया।
क्यों कर लिया? जब शराब पीने से विवेक ही नष्ट हो गया, अब तो चाहे कुछ भी करा लो, अब क्या फ़र्क पड़ता है? शराबी को ये नहीं दिखता ये माँ है या पत्नी है या बेटी है, सारा धर्म उसका नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए अगर हिंसा से बचना है, धर्म में लगना है, सबसे पहले शराब छोड़नी है। पंडित जी, जब आचार्य इतना लिख गए हैं, फिर भी समाज में शराब का प्रचलन इतना क्यों है? हमारे जो साधर्मी भाई गाँव में या कस्बों में रहते हैं, उनमें शराब का प्रचलन बिल्कुल नहीं। आपने इतना क्यों कह दिया? इतना नहीं, समाज में थोड़ा प्रचलन है, ज़्यादा नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, गांव और कस्बों में रहने वाले जो लोग हैं वो तो शराब नहीं छूते, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हैं, जैसे कलकत्ता, गुवाहाटी, बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जो रहने वाले हैं, वो अपनी सोसाइटी मूव करने के लिए उनमें जो यंग तबका है वो ड्रिंक शौकीनी से कर लेता है, शौक से वो ड्रिंक कर लेते हैं। ये बहुत गलत प्रथा है। अगर जैनी है ना, हमें शराब छूनी भी नहीं। शराब नहीं छुएंगे तो फिर सोसाइटी अपनी कंपनी में कैसे मूव करेंगे? नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं कि आप कंपनी में मूव करते हैं, यदि आप अपने उसूलों पर रहते हैं ना, कुछ बिगाड़ नहीं होता, ये आपकी भूल है। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊं। पहले हम मिलिट्री में कुछ माल सप्लाई करते थे, एक टेंडर पास कराना था, तो एक कर्नल से रिकमेंडेशन करानी थी। हमारे जो परिचित एक महानुभाव थे, वो उनके यहाँ वो कर्नल शराब पीने आता था। हमने उनसे कहा, क्या इसकी रिकमेंडेशन आप करा सकते हो? कर्नल को जानते हो? बोले हाँ, मेरा बड़ा दोस्त है, संडे को आएगा, तुम आ जाना, तुम्हारा काम करा दूंगा। मैं संडे को उनके यहाँ गया, वो शराब पी रहा था। उनने कहा, जैन साहब अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और मैंने उनसे कहा, सर एक काम है, ज़रा सा इसे करवा दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा, पहले तो थोड़ी पियो फिर बात करो। मैंने कहा, ये क्या मुश्किल आ गई? मैंने उनसे कहा, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं जैनी हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो मुझसे बोलता है, जैनी हो? हाँ, जैनी लोग तो बड़े धर्मात्मा होते हैं, और धर्मात्मा लोग तो अच्छे होते हैं। तुम शराब कभी नहीं पीते? मैंने जीवन में छुई नहीं। अच्छा, वाह, लाओ भाई लाओ, इनकी एप्लीकेशन इनका लाओ, मैं अभी इनको पास करता हूँ। उसने पास कर दिया, और जब मैं जाने लगा तो मुझसे बोला, जैन साहब हम तो बड़े पापी हैं जो शराब पीते हैं, और मेरे हाथ जोड़ के बोला, आपका जीवन तो धन्य है। ये मेरे जीवन की अपनी घटना है। हम सोचते हैं कि सोसाइटी में कैसे मूव करेंगे, कैसा भी प्रसंग आ जाए आप शराब को दूर रखें। हमने देखा आजकल बर्थडे वाले दिन या शादी ब्याह के मौके पे शराब की पार्टियां यदाकदा देखी जाने लगी हैं बड़े बड़े शहरों में। नहीं, ये रिवाज ठीक होना चाहिए। स्पष्ट लिख रहे हैं, शराब पियोगे धर्म को भूल जाओगे। हमें मनुष्य जीवन में धर्म बरकरार रखना है या भूलना है? ये जीवन क्या यूं ही नष्ट कर देना है? नहीं करना। तो फिर शराब, मांस और शहद तीनों को छोड़ना ही छोड़ना है। पहले शराब पीना छोड़ देना चाहिए, सबसे पहले उसको छोड़ें, ताकि शराब पिएंगे, अपने होश में रहेंगे, तब तो आगे की बात सुनेंगे और समझेंगे। इसलिए शराब में इतनी बुराइयां हैं, इसलिए शराब का स्पर्श भी ना करे, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान।
राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देवरोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर।